बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM at 10 PM। नाचीज़ खाकसार को कहते हैं आसिफ मलिक रियाज। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इंतहाई स्पेशल होगा क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मौजू के ऊपर जिसके बारे में हर पाकिस्तानी परेशान है, और ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी कुछ ऐसी लिस्ट, कुछ ऐसे आदाद शुमार हमारी नज़रों से गुजरे जिसमें अलार्मिंग सिचुएशन करार दिया गया है कि पाकिस्तान में अगर इस हवाले से काम ना किया गया तो सूरत हाल बड़ी खराब हो जाएगी। वो सूरत हाल क्या है, हम किस मसले की आज बात कर रहे हैं? बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान में। अव्वल तो जिस मसले की हम बात करते हैं तो समझ नहीं आता कि किस मसले की जो है वो बात पहले करनी चाहिए, किस मसले की बाद में करनी चाहिए। आज भी आप सोच रहे होंगे किस मसले की बात हो रही है, यहां तो इतने सारे मसाइल हैं। आज हम बात करेंगे पानी के हवाले से। नाज़रीन, सबसे पहले तो पूरी दुनिया में ये जानकर थोड़ा सा आपको भी मेरे ख्याल में घबराना पड़ जाएगा, जो कि इमरान साहब कहते हैं घबराना नहीं है लेकिन घबराना पड़ सकता है। वो ये है कि 36 ममालिक की एक लिस्ट है पूरी दुनिया में जो कि 2040 तक, जिसमें पाकिस्तान का लिखा है 2040 तक, जिन्हें वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज कहा जाता है कि पानी की बहुत शदीद स्ट्रेस इनको होने वाली है। अब पाकिस्तान में इस हवाले से हम क्या कर रहे हैं जी? सबसे पहले हमारे बहुत सारे मसाइल इंडिया के साथ हम देखते हैं, वाटर ट्रीटीज और उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, अक्सर सैलाब आ जाता है तो हमारे पास पानी स्टोर करने के ज़राए नहीं है, डैम्स हमारे पास नहीं है, जो डैम्स बने थे उनको ज़माना गुजर गया, जो बड़े डैम्स की हम बात कर रहे हैं। बिजली के हवाले से जब हम बात करें तो भी हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में अब उनको मज़ीद अपडेट करने की ज़रूरत है। लेकिन खैर आज बिजली की बात नहीं हो रही, आज पानी की बात हो रही है। अब इत्तफाक से उस दिन हमने हाइड्रो प्लांट्स का जिक्र किया, हाइड्रो पावर प्लांट्स जो कि डैम्स के ऊपर बिजली बनाई जाती है। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी हवाले से बात करें कि पानी ज़ख़ीरा कैसे किया जाएगा, क्या सिलसिला होगा। अब जी सिलसिला ये है कि तकरीबन 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर जो पानी है वो तकरीबन हमारे हर शख्स के लिए, एक फ़र्द वाहिद के लिए इस वक्त जो हमारी कैपेसिटी है वो इस वक्त मौजूद है। और अगर ये सिचुएशन 500 क्यूबिक पे चली जाती है तो सिचुएशन बहुत अलार्मिंग हो सकती है, जिसमें लिखा गया है कि ये तकरीबन 2030 तक भी सूरत हाल बड़ी संगीन हो सकती है। मैं जो 2030 कह रहा हूं, यह आज से 50 साल, 100 साल, 200 साल बाद की बात नहीं हो रही है, यह आज से 9 साल के बाद की बात हो रही है। क्या 9 साल के अंदर में इतने काबिल हो जाएंगे कि हम डैम बना सकें? जो सिलसिला हमारा रुका हुआ है, जिसपे हम काम नहीं कर रहे, हमने देखा माजी के अंदर जी डैम के नाम पर चंदा वसूल किया गया, लेकिन चंदा लेने वाले भी अब तो घर चले गए, पता नहीं उस चंदे का क्या हुआ। इस मुल्क में असल मसले का हल कौन निकालेगा? तमाम पार्टी से जब बात की जाती है तो ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है, वो उनको ब्लेम करते हैं जी, माजी पे बात चली जाती है, लेकिन आगे क्या करेंगे, आगे की क्या सूरत हाल होगी, इस बारे में एक तो हमारा आज मौजू होगा जी। इस पर हम बात करेंगे, मुख्तलिफ पार्टीज जितनी भी स्टेक होल्डर पार्टीज हैं उनसे हम तमाम कोशिश करेंगे, जो सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इन्वाइट करें और उनसे इस मौजू पे बात करें। सेकेंडली, बिकॉज इस वक्त मैं कराची में बैठा हूं और मुझे पता है कि यहां जिस जगह मैं बैठा हूं यहां पे भी इस वक्त इस एरिया में भी पानी नहीं आता। डिफेंस, क्लिफ्टन, ये वो एलीट एरियाज कंसिडर किए जाते हैं जहां पे हर क्वालिटी लाइफ आपको मिलती है, लग्जरियस लाइफ मिलती है जी, आपकी हर चीज लाइफ सेट है अगर आप DHA क्लिफ्टन में रह रहे हैं। ये एक आम शख्स की, आम फर्द वाहिद, एक आम सोच रखने वाले पाकिस्तानी की एक सोच मैं बता रहा हूं कि उसको लगता है कि जी यहां तो सब मिलता है, लेकिन यकीन करें यहां भी पानी नहीं आता। ये वो एलीट जगह की मैं बात कर रहा हूं जिसके लोग एग्जांपल्स देते हैं। अगर कोई शख्स डिफेंस क्लिफ्टन में रह रहा है तो उसकी लाइफ बहुत लग्जरियस है, लेकिन सच में वो भी पानी को तरसता है, उसको टैंकर माफिया का सहारा लेना पड़ता है। अब पानी जा कहां रहा है? कराची में KWSB के हवाले से हमने देखा, नासुर हसन शाह साहब ने वार्निंग भी दी फैब में, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन कराची संभल नहीं पा रहा। क्या KWSB के बजाय कोई इंडिपेंडेंट पानी का भी इदारा होना चाहिए? जिस तरह हम बात कर चुके हैं कि बिजली का भी के इलेक्ट्रिक के अलावा कोई एक और नेबुल बदल इदारा होना चाहिए, तो क्या पानी में भी कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा? ये मेरी एक नाक़िस राय है, मुझे नहीं पता आप एग्री करें ना करें, लेकिन इस पर हम अपने मौजूद मेहमानों से बात करेंगे। इसी के साथ साथ पानी के हवाले से पूरे पाकिस्तान में शदीद इस वक्त जो है वो एक रद्द-ए-अमल है लोगों का। हमने देखा लोग एहतजाज भी करते हैं, बिकॉज पानी एक बेसिक नेसेसिटी है। आजकल तो लोग इंटरनेट के बगैर जिंदा नहीं रह पाते हैं। हम बात कर रहे हैं पानी की, जो आप पीते हैं, जिससे आप नहाते हैं, जिससे आप खाना पकाते हैं, वही पीने का पानी अगर आपको मुयस्सर ना हो तो फिर क्यों ना लोग पाकिस्तान से खफा हों,
क्यों ना लोग हुकूमत को गालियां दें, क्यों ना लोग ऐसी बातें करें, फिर हम कहते हैं जी कि हमारी इज्जत नहीं दी जाती अवाम की तरफ से। और अक्सर हम इस तरह के जुमले सुनते हैं, अक्सर हम देखते हैं जी लोग सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा ब्लेम कर रहे होते हैं गवर्नमेंट्स को, और लोग कहते हैं जी कि सोशल मीडिया में टारगेट करता है। तो वो टारगेट करने की वजूहात क्या है, उन वजूहात पे कौन बात करेगा? सो आज के प्रोग्राम में हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस मौजू को उजागर करें, और उजागर करने क्या करेंगे हम, उजागर कोशिश करेंगे कि इस पे बात करें, ताकि जो अथॉरिटीज हैं वो इस अलार्मिंग सिचुएशन को समझें कि एक तो निचले लेवल पर, शहरी लेवल पर पानी की क्या सूरत हाल है, फिर बड़े लेवल पर मुल्क की सतह पर पानी की क्या सूरत हाल है, और अगले 20 साल बाद हम क्या करने वाले हैं जब पानी हो गई नहीं इस मुल्क के अंदर। तो फिर अगर देने का निजाम भी आ गया तो पानी लाएंगे कहां से? तो इस हवाले से नाज़रीन आज बात होगी। यहां पे मिलूंगा एक छोटी सी ब्रेक से वापस आने के बाद यहीं से आगाज करेंगे, मजे की डिबेट होगी। आज कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, लौट कर वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM at 10 PM, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं और मजीद भी करते रहेंगे। इस वक्त जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अच्छा जी, मुझे बताया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है मखदूम मोहसिन साहब को। मरकज़ी रहनुमा है GDA जमात, जो कि इस वक्त सिंध में आपको नज़र आती है अक्सर। काफ़ी सारी सीट्स भी उन्होंने जीती हैं, और इस दफ़ा बड़े पुरज़म हैं इस दफ़ा वो सिंध में मज़ीद PTI के साथ मिलकर हुकूमत बनाने में। और इसके अलावा जी हमें ज्वाइन करने वाले हैं बिलाल अहमद साहब, जो कि MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उनसे ख़ास तौर पे मुझे बड़ी बात करनी है कराची के हवाले से भी, और जो पूरा मसला है पानी का, जिस बारे में आज हम बात कर रहे हैं, ये बहुत बहुत इस वक्त ज़रूरी है इस बारे में इस वक्त बात करना। हम जो दीगर इशूज़ हैं उन पर तो बात करते अक्सर नज़र आते ही हैं, हम कोशिश करते हैं कि हर तरह के इशूज़ और मौजू पे बात करते रहें, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो बेसिक नेसेसिटीज़ तो दे दो। बेसिक नेसेसिटीज कब दोगे भाई? अब तो इंटरनेट और वो तमाम तर चीजों की तरफ फोकस चला गया है। पानी, बिजली, इससे पहले और अमन, और पता नहीं अब पॉल्यूशन पे भी मेरे ख्याल में बात करें। जी मखदूम मोहसिन साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत शुक्रिया, आपको स्टार न्यूज़ पे वेलकम कहते हैं। आपके साथ बिलाल अहमद साहब ने भी ज्वाइन किया है। सर आप MP हैं PTI से, सर आपको भी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सर आवर प्लेजर। मैं पहले सर बिलाल अहमद साहब आपकी तरफ आता हूं। मैं आपसे ज़रा जानना चाहूँगा सूरत हाल। देखें, सबसे पहले सर थोड़ी सी बात करते हैं जो ब्रॉडर लेवल है पाकिस्तान का, इंटरनेशनल जो इस वक्त जो हक़ाइक़ हमारे सामने हैं, कह लीजिए इंटरनेशनल जो लिस्टिंग होती है उसके अंदर पाकिस्तान का नाम 36 ममालिक में शामिल किया गया कि जो वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज़ में एक हम जो है वो शामिल किए जा चुके हैं कि हमारा फ्यूचर बहुत ख़राब है पानी के हवाले से, हमारे पास पानी नहीं बचेगा 2040 में। तो सर ज़रा ये बताइएगा, सबसे पहले तो आप क्योंकि हुक्मरान जमात में, तो मैं आपसे इस पर कमेंट लेना चाहूँगा कि इस वक्त PTI कितना सीरियस ले रही है पानी के इशू को। अभी मैं मुल्की सतह पे बात कर रहा हूँ, फिर बाद में हम शहरी और सूबाई लेवल पे आके बात करते हैं। तो सर क्या कहेंगे इस हवाले से? शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया और एक अहम इशू पे आपने बात करने की अपॉर्चुनिटी दी। देखिए, आपका आईन में कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जिसमें राइट ऑफ लाइफ और उसमें पानी, एजुकेशन जो है, वो सारी बुनियादी सहूलियात हैं जो आपको हुकूमत वक्त हमारे सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को देना जरूरी है। पानी एक अहम इश्यू है और पानी सबको पता है कि पाकिस्तान में आने वाले वक्तों में स्केर्सिटी है। इसकी 2-3 वजूहात हैं जिसकी वजह से पानी का इश्यू मुल्की सतह पे है। नंबर 1, आपकी आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, जो रीजन में जो आपकी जो आबादी बढ़ रही है वो रीजन में सबसे ज्यादा आपके ग्रोथ रेट है। सेकेंड ऑफ ऑल, आपने जो पिछले 20-25 साल से कोई भी डैम पे प्लानिंग नहीं की, और जो आखिरी डैम करनेला और मंगा डैम बना था उसके बाद कोई बड़ा रिजर्वर पाकिस्तान में नहीं बना। चंदा तो जमा होता रहा है बीच में, डैम नहीं बन सका। बस कंसेंसस जो है वो उससे होना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि 15 या 20 साल पहले कंसेंसस हो जाना चाहिए था डैम के लिए। इसमें तमाम सूबों को ऑन बोर्ड लेके, और जिससे तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप वो डैम छोड़ के दूसरे डैम पे चले जाते हैं। अगर किसी के पास कालाबाग डैम पे अगर किसी को रिजर्वेशन है तो आप वो ऐसी चीज ना करें कि कोई वो बाद में आपका वो एक कहते हैं ना कि सफेद हाथी बन जाए। तो ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए जिसमें तमाम सूबे जो हैं वो मुतफ़िक था।
तो अब ठीक है। हमारी पीटीआई की हुकूमत ने फर्स्ट टाइम जो है वाटर रिजर्वॉयर को बिल्ड करने पे एक सीरियस एफर्ट की जा रहे हैं और छोटे बड़े डैम तामीर का जो है वो काम जो है उससे शुरू हो चुका है। इसमें आपका दासू डैम और दूसरा आपका पाशा डैम, ठीक ये है। दो वो प्रोजेक्ट हैं जिसमें आपकी पानी की जरूरियात भी पूरी होगी। आप देखिए जब भी पाकिस्तान में थोड़ी सी जब बारिश होती है या कोई ज्यादा बारिश हो जाती है तब आपके पास हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, हाँ। जिसकी वजह से सैलाबी सूरत हल हो जाती है। हम्म। और ये वो अगर हम पानी को अपने रिजर्व में रखें और अगर हमारे पास रिजर्व वक्त से होते हैं तो शायद पानी की हमें प्रॉब्लम नहीं होती। और ये जो डैम क्यों जरूरी है, ये साथ साथ वाटर स्टोरेज के साथ ये आपकी सस्ती बिजली बनाने में भी हाँ, एक ठीक मुल्क है। में अहम किरदार अदा करती है। अब आपको वो पता है भी जो हमारा बहुत हाइडल बड़ा इशू है। इलेक्ट्रिसिटी ये 2.5 पौने 3 रुपए में आपके हाइडल कैपेसिटी से आपकी बिजली जनरेट होती है। इसके साथ आपने देखी केपी के गवर्नमेंट ने छोटे डैम जिसको कहते हैं रन ऑफ द रिवर, छोटे डैम्स बना के आपने है ना बिजली पैदा कर रहे हैं और साथ साथ आप वाटर रिजर्व भी कर रहे हैं ताकि आपके जो है वो पानी भी है ना स्टोरेज रहे और साथ साथ सबकी बिजली भी पैदा हो। स्वाद के एरिया है, चिमोरिया का एरिया दूसरी है, वहाँ पे बहुत अच्छी बिजली पैदा हो रही है। यही रन ऑफ वाटर का जो कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में होता है। ठीक तो है। हमने तो दो डैम जो है वो स्टार्ट किए, सासू डैम और भाषा डैम। ठीक और है। मैं समझता हूँ कि पानी वो एक अहम इश्यू है जिसमें तमाम सूबों को एक होके ठीक इसके है। लिए, क्योंकि वो नेशनल इंटरेस्ट है जिसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि वो प्रोजेक्ट जिसमें किसी स्टेट को अगर रिजर्वेशन है तो जरूरी नहीं कि वो प्रोजेक्ट को परस्यू किया जाए। आपके पास दूसरे ऑप्शन हैं, दूसरे ऑल्टरनेटिव में आप उसमें जाए। ठीक है, आपको ये कह रहे हैं। मैं इस पे मजीद आपसे बात करता हूँ। मखदूम मोहसिन साहब, सर बताइएगा आपको क्या लग रहा है इस वक्त जो मुल्की सतह पर पानी की शदीद किल्लत का सामना है, इसको क्या हम प्रॉपर हैंडल कर रहे हैं? आपको लग रहा है पीटीआई हुकूमत प्रॉपर हैंडल कर रही है या माजी में कुछ हुआ है इस हवाले से? देखिए, माजी में तो आशिफ साहब बिल्कुल इस पे कोई काम होता हुआ हमें तो नहीं नजर आ रहा, या कोई स्ट्रेटेजी या कोई चीज ऐसी जिसकी वजह से आवाम को रिलीफ मिल सके। बाकी हम अभी फेडरल गवर्नमेंट के कोलिजन पार्टनर्स हैं और मैं समझता हूँ पानी एक संगीन इशू है। ठीक है। और जहाँ पे सिंध हुकूमत की अगर आप परफॉर्मेंस को आप देख लें, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ करप्शन के सिवा मुझे तो कहीं फोकस उनका नजर नहीं आ रहा। ठीक है। अभी भी आप क्या कहते हैं, एक आजकल सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल है, अगर आप देंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा कि गोरख एक स्टेशन है जो टूरिज्म पॉइंट है सिंध में, जिसका वो दावा तो करते हैं कि सिंध हुकूमत वाले कि हमने एक बड़ी टूरिज्म पॉइंट बनाई है मरी और लथिया गली की तरह, लेकिन वहां पे जो रोड बना है वो मैं समझता हूँ कि अफसोस का मकाम है। और अगर यही कारकर्दगी है कि सिर्फ रिकॉर्ड्स की हद तक रोड बनेंगे और पानी का भी देखिए संगीन मसला ये है कि जहां पे भी इनके मनपसंद लोगों की जमीनें हैं अच्छा। वहां पे उनको प्रायोरिटाइज किया जाता है। सिंध में अगर आप पूरे सिंध को आप देख लें, और कराची का भी पानी एक संगीन मसला है। आप दूसरे पंजाब में देख लें, लाहौर में आप देख लें सिचुएशन के लाहौर के लोगों को पानी की कोई किल्लत नहीं है। और कराची बड़ा शहर है, कराची पाकिस्तान का इकोनॉमिकल मरकज है, यहाँ पे ऐसे मसाइल का दरपेश आना तशवीशनाक। अच्छा, बिलाल साहब ने सर थोड़ा एक और ऐड कीजिएगा। बिलाल साहब ने कहा कि एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो पॉपुलेशन है, आबादी बढ़ रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। आपको लग रहा है कि आबादी बढ़ना इज द वैलिड रीजन कि चलो इसी वजह से ये हमें एक रीजन मिल गया कि चलें ठीक है यही वजह है बस? देखें, पॉपुलेशन भी एक मसला है, ठीक है, यहाँ पे लेकिन क्या इसको रीजन बना सकते हैं? देखिए, प्रॉपर तो इसको रीजन हम नहीं बना सकते, बाकी रीजन तो ये भी है, लेकिन मैं समझता हूँ इससे बड़ा मसला है बैड गवर्नेंस, करप्शन, बैड गवर्नेंस और ठीक है गवर्नेंस, करप्शन और इनएक्सपीरियंस लोगों को अहम मनसबों पे फाइज करना। मैं बिल्कुल मखदूम भाई मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। बशारत मिर्जा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सदर हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के। बशारत साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार न्यूज़। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सर बात हो रही है, मैं आपका कमेंट ले लूं पहले, पाकिस्तान में बिजली की तो हम बात कर चुके हैं, इस वक्त जो मेन इशू एक और आया है वो पानी का है सर। अब पानी के हवाले से इंटरनेशनली जो है वो कहा गया है कि 2040 तक पाकिस्तान में बहुत बड़ा स्ट्रेस पैदा होने वाला है पानी के हवाले से, आबादी बढ़ रही है और बहुत सारे ऐसी इश्यूज हैं। सर आपको क्या लगता है कि हुकूमती सतह पर हम प्रॉपर हैंडल कर रहे हैं इस इशू को, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं पानी के हवाले से?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब। अर्ज करूं, आपने जो बहुत अहम इशू की तरफ इशारा किया है। देखिए, सूरत हाल तो ये है कि इस पानी के इशू को आज नहीं, बहुत सालों से मिस हैंडलिंग के अंदाज से डील किया जा रहा है। हमारे यहाँ ना तो हुकूमत साइट्स पर ये तवज्जो दी गई, जो डैम्स बने थे कि उसके बाद डैम बनाए जाते हैं, मुल्क में सूरत हाल पैदा की जाती, और उसकी बहुत से रीजंस हैं। अगर आप गौर करें, अगर डैम किसी किसी आमिर के जमाने में शुरू भी हुआ तो कोशिश ये की गई कि ऐसे डिस्प्यूट लैंड में शुरू कर दिया जाए और उस डैम को आप बना दें कि जिससे बाकी दोनों तीनों सूबे जो हैं उससे मुनहरिफ रहें, उसको उसको अपने लिए खतरा समझें, उसको अपने लिए दुश्मनी समझें। बेसिकली एक बहुत बड़ा, जो मैं आपसे अर्ज करूं आसिफ साहब, जी जी जो हमारे मुल्क में इशू है वो ट्रस्ट डेफिसिट का भी है, क्योंकि ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम एक दूसरे के हकूक पर को गायब भी करते रहें, कोशिश भी करते रहें कि मार दिए जाएं। तो ये डैम्स तो हमें पहले बनाने चाहिए थे और बहुत डैम बनाने चाहिए थे। देखिए, अभी मैं सुन रहा था बिलाल साहब की बात ये कि अब तो पिछले 3 साल से पीटीआई की हुकूमत मरकज में है और पिछले 8 साल से पीटीआई की हुकूमत जो है वो केपीके में है। इमरान खान साहब ने जब हुकूमत केपीके में बनाई थी पहले, तो उन्होंने कहा था कि मैं 300 छोटे डैम्स बनाऊंगा वहां पर, अगर आपको याद होगा। और ये जिस तरीके से उनके बाकी 1000 दावे हैं, उनमें से एक दावा ये भी था कि मैं डैम बनाऊंगा, और वो डैम बनाऊंगा, आप देखेंगे कि हम उससे सस्ती बिजली बनाएंगे और उस सस्ती बिजली से केपीके में बहुत ज्यादा डैम के ऊपर तो काम हो रहा है। बिलाल साहब ने कहा है 2-3 डैम। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ ना जी। देखें, जो भाषा डैम या जो दो बड़े, मैं छोटे डैम्स जो केपीके में बनने थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। छोटे डैम की बात, बड़े डैम्स की बात है तो उसके आज का काम नहीं हो रहा। पीएमएलएन के जमाने से उसकी जमीन एक्वायर कर ली गई थी, उसकी पेमेंट कर दी गई थी। 125 अरब रुपए उस वक्त उस पर बाकायदगी से फंडिंग थी जो करके, और सारी चीजें की गई थी, और उसको आगे काम लेके जाया जा रहा है। तो सूरत हाल ये है कि चीजों को, हम पानी के मसले को मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि वो प्रायोरिटी पे दे। इस तरीके से मतलब सिर्फ सियासी नारे, बिलियन ट्री की तरह या बाकी चीजों की तरह ना हो, बल्कि फोकस किया जाए। अदरवाइज ये वाकई बहुत बड़ा, बहुत गंभीर मसला बनेगा पूरे पाकिस्तान के लिए। और अल्लाह ना करे, हम एक ज़राई मुल्क है, अगर खुश साली की तरफ चले जाएंगे तो ये भाई 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है जो आज है। इसमें बात आबादी की हुई तो नो डाउट कि वो एक इशू डेफिनेटली है कि हमें अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, बट इट डज नॉट मीन कि हम कोई और काम ना करें, यही काम करें। ठीक है, तो ये काम अल्लाह। चलें सर, ठीक हो गया। मैं एक और पॉइंट उठाता हूं। चले यहाँ पे मैं बिलाल साहब की तरफ पहले आता हूं, एक और पॉइंट लेकर। बिलाल, हमारे यहाँ आपको पता है कि पाकिस्तान में तकरीबन 70% से जायद एग्रीकल्चरल एक सिलसिला है। ज़राअत का शोबा आपको पता है हम कितना एक्टिव है, हमारा बहुत सारा पानी जो है वो ज़राअत में इस्तेमाल होता है। आपको पता है एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में इस्तेमाल होने वाला 100% जो पानी है उसमें से 60% पानी सिर्फ ज़ाया होता है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर निज़ाम नहीं है ज़राअत के ऊपर। कोई पीटीआई हुकूमत इस हवाले से कुछ कर रही है? तो बशारत साहब ने जी प्लीज। 25 साल से पानी के इश्यू को मैनेजमेंट जारी है, और 25 साल पहले डैम में तो फैसला हो जाना चाहिए था, वो भी इन्होंने पीटीआई की हुकूमत को उससे एग्जाम डाल दिया। ठीक है। और जो बड़ा अफसोस की बात है ना, करना पड़ता है कि कभी सिंध का, कभी पंजाब का, और इस पे है ना बड़े पॉलिटिकल इश्यूज है। ठीक है। जो अहम इश्यूज है उसमें पूरे पाकिस्तान के स्टेट है तो सिर्फ एक कार्ड चलता है और वो है पाकिस्तान कार्ड। तो ये इस चीज में जो अहम इश्यूज है इसको तो कभी सियासत होनी ही नहीं चाहिए। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि डैम जो है मेरे ख्याल में फैसला हो जाना चाहिए था 20 से 25 साल पहले। जब तक आपके रिजर्वॉइर की तादाद नहीं बढ़ेगी पाकिस्तान में, आपका पानी का मसला रहेगा। तीसरी बात, इन्होंने केपीके में बात की, तो मैं कहता हूँ कि इसको कर लें, जाके चेक कर लें कि पिछले 8 साल कितनी जो है ये छोटे डैम बने, जिसका मैंने जिक्र इस प्रोग्राम में किया, शुरू में कहा, जिसको रन ऑफ रिवर भी कहते हैं, जिससे 2.5 से पौने 3 रुपए की बिजली की केपीके में पैदा हो रही है। क्योंकि वहाँ पे है ना, आपके जो जोग्राफिकल लोकेशन ऐसे है कि वहाँ पे आपके छोटे डैम बन सकते हैं और वहाँ पे नेचुरल फ्लो है पानी का, जिससे आप है ना बिजली पैदा कर सकते हैं। अच्छा, और इन्होंने कहा कि बादशाह डैम के लिए पहले बिजली है, पहले जो है वो बादशाह डैम के लिए जमीन मुख्तस की गई थी। बादशाह डैम का मैं आप सबको अगर रिकॉर्ड बता चलूं कि पता नहीं 2 या 3 मरतबा उसका इफ्तिताह पहले भी हुआ है, लेकिन अमली काम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक की हुकूमत में हुआ है। साथ साथ दासू डैम पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने काम स्टार्ट किया है।
ये दो वो बड़े डैम है जो पाकिस्तान की है ना पानी की जो है रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, बल्कि सस्ती बिजली बनाने में भी ये अहम रोल प्ले करेंगे। इससे भी बड़ा है ना जो पॉलिटिसाइज किया गया, कहा गया कि पता नहीं चंदा डैम है या क्या है, लोगों को यही नहीं पता कि जो उससे चंदा कलेक्ट किया गया था वो स्टेट बैंक के पास नेशनल बैंक के अकाउंट में वो पैसे पड़े हुए हैं, और जैसे जैसे उसकी तामीरात हो रही है उससे पैसा इस्तेमाल हो रहा है। और आप लोगों को सबको पता होना चाहिए कि जब डैम बनता है तो उसमें तकरीबन 8 से 10 साल लगते हैं और उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। ठीक है। तो ये रिसोर्सेज का भी इसमें है ना टाइमली यूटिलाइजेशन और एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ताकि आपके जो डैम्स है वो टाइमली बन जाए। तो मैं सोचता हूँ कि जो चाहे पानी का मसला हो या इन्वायरमेंटल इश्यूज हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितनी तवज्जो की आज पता नहीं दी थी। बिलियन की सुनामी जो है उसका एक हमारे पास एग्जाम्पल है। आप चले जाएं केपीके में और आप देख लें 8 साल पहले वहाँ पे क्या वहाँ पे जोग्राफिकल कंडीशन पे और बिलियन की सुनामी की वजह से वहाँ पे क्या इन्वायरमेंटल इफेक्ट हुए हैं। इससे आपके वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, केपीके की हुकूमत को रिकॉग्नाइज किया, अप्रिशिएट किया। अच्छा। और अब इसी तरह से आपकी सिंध हुकूमत भी जो है वो भी प्लांटेशन की और है ना ये टी प्लांटेशन की ड्राइव स्टार्ट कर रही है। ठीक है, ठीक हो गया। सर थोड़ा ये बताएं ना, एग्रीकल्चरल हवाले से कुछ है क्या? जी आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। हाँ, 60% पानी सर जाया होता है, ये जी मैं उससे रिपोर्ट देखिए में आया है। पाकिस्तान की जो तो हम बचा एग्रीकल्चर सकते हैं जो है वो पानी? पाकिस्तान एग्रीकल्चर जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी की बैकबोन है, और ये तकरीबन 24 से 25% जो जीडीपी का जो शेयर आता है वो आपका एग्रीकल्चर से आता है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली जो आपकी एग्रीकल्चर पॉलिसी होनी चाहिए थी वो नहीं होती, जिसमें आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ फीड स्टॉक, वो पानी का यूटिलाइजेशन, पानी की स्टोरेज, ताकि जो आपका जो फील्ड पर एकड़ है वो बढ़े। क्या वजह है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का जो पंजाब है उसमें जो फील्ड पर एकड़ कॉटन के हो या दूसरे क्रॉप के वो कम है एज कम्पेयर टू इंडिया या दूसरे रीजन के एरिया से। अब आप देखें कि जो पिछले 2 साल में हमारी जो पॉलिसीज थी, इस साल हमने जो अपने जो वीट प्राइसेस थी और उसके जो मेजर क्रॉप है सपोर्ट प्राइस बढ़ाई, तो आज आप देखें रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है पाकिस्तान में। देश का जो है वो आपका रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है। साथ साथ अब हमने जैतून के जो है प्रोडक्शन है वो भी केपीके में स्टार्ट हो गई है। ठीक तो है। ये वो हमारी अमली। तो आपको लग रहा है सारा जो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपकी बातों से कि सारा फोकस सिर्फ केपीके के ऊपर ही है? पता नहीं आप भूल रहे हैं कि फेडरल पे भी सर आपके कर रहा हूँ जो जहाँ पे इस पे दोबारा थोड़ा सा मैं इस पे आता हूँ आपकी तरफ। मैं जी बीच तो सिर्फ केपीके में नहीं होता, बीच तो सबसे ज्यादा पंजाब में होता है। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि है ना आप अपने फिगर्स चेक कर लें कि इस साल बीज जो है वो रिकॉर्ड प्रोडक्शन पे होगा, और जो पाकिस्तान की जरूरत है बीज की ज्यादा जो है ठीक। मैं बिल्कुल आपकी तरफ अभी सर मैं राइस की प्रोडक्शन है वो भी आपके रिकॉर्ड लेवल पे इस साल आपकी प्रोडक्शन की तो हम बात नहीं कर रहे हैं। मेरा जो सवाल था प्रोडक्शन के हवाले से तो नहीं था, वो तो एक अलग मौजूद है। हम पानी मेरा जो सवाल था मैं इस पे वापस आता हूं, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। पहले मैं जरा मखदूम साहब का भी इस पे कमेंट ले लूं। मखदूम मोहसिन साहब, सर एग्रीकल्चर आप क्योंकि इस वक्त हाला से ही हमारे साथ आपने हमें ज्वाइन किया है, आप अपने आबाई शहर में इस वक्त, वहां पे सर आपको पता है आप खुद भी ताल्लुक रखते हैं एग्रीकल्चरल जमीनों से, आपको क्या लगता है कि क्या हमें बहुत सारा काम करने की जरूरत है पानी का ज़िया रोकने के लिए? ये एग्रीकल्चरल जो रिसोर्सेज हैं हमारी, इसको मजीद प्रोटेक्टिव बनाने के लिए, कुछ नए निज़ाम लाने के लिए? अब तो टेक्नोलॉजी इतनी इन हो चुकी है, तो एग्रीकल्चरल फील्ड को आप कहाँ पे देखते हैं? आसिफ साहब, मैं समझता हूँ कि पानी का जो प्रॉब्लम है खुसूसन जो सिंध में है सर, 60% पानी ज़ाया होता है पाकिस्तान में, 60% सालाना सिर्फ एग्रीकल्चरल। उसमें ज्यादातर मैं पॉलिटिशियन से भी जिम्मेदार हैं, लेकिन उससे ज्यादा जिम्मेदारी मैं समझता हूँ ब्यूरोक्रेसी की है, एरीगेशन डिपार्टमेंट की है। एरीगेशन और जहां पे भी तबादले और मुकर्रियां पैसों के एवज होंगी तो घूम फिर के वो चीज वहीं पे आ जाएगी जहां पे प्रोग्राम का शुरुआत में मैंने अर्ज किया था कि मसला करप्शन और बैड गवर्नेंस। ठीक है। अब मौजूदा हुकूमत जो है वहां पे ऑफिसर्स तैनात करते हैं, उनसे भारी रकम वसूल करते हैं। अब जब एक ऑफिसर अपनी पोस्टिंग के लिए पैसे देकर आएगा तो मैं समझ वो जाहिर है फिर वो
पानी कुछ लोग जो फेवरेटिज्म का इस्तेमाल करेगा, जो लोग उनको ज्यादा पैसे मुहैया करेंगे उनको ज्यादा पानी मुहैया ठीक है, करेंगे, सहूलतें देंगे। ठीक हो गया। तो एक मुझे टोटल मुझे एक मुझे जी 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 मखदूम साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है। जी वापस आने के बाद मैं बिशारत जी साहब से जी भी कमेंट लेता हूँ, फिर हम थोड़ा सा सूबाई और कराची के हवाले से भी बात करेंगे। आप मोअज़्ज़ज़ जो मेहमान हैं हमारे साथ रहेंगे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट के वापस आ चुके हैं जी। हमारे साथ मौजूद हैं मुअज़्ज़ज़ गेस्ट्स, और सबसे पहले मैं जाऊंगा बशारत साहब की तरफ। सर जनाब। सर क्या राय रखेंगे आप जिस 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 पॉइंट पे मैं बात कर रहा था, पहले उसको मुकम्मल कर लें, फिर मेरे पास आपके लिए एक और सवाल भी है जिसमें मैं आपसे बात करना चाहूंगा सर। जी देखिए जी, मैंने अर्ज किया, आपने उसके हवाले से ज़राअत पे बात की, एग्रीकल्चर, जी आप बिल्कुल। एग्रीकल्चर के लिए बात की, बिल्कुल दुरुस्त बात की। वजह ये, और आपका ये पॉइंट भी दुरुस्त है कि ये एजुकेशन की जरूरत है। देखिए मैंने पहले गुफ्तगू की उसमें बिलाल साहब ने फोकस कर लिया केपीके को। मेरा कहने का मकसद कोई किसी को पॉइंट आउट नहीं, लेकिन जो हुकूमत है वो फिर उसकी जिम्मेदारी है। अब जैसे बिलाल साहब ने 10 बातें की, लेकिन उन्होंने उन डैमों में से जो 300 थे, ना तो उनकी क्वांटिटी बताई ना नेम बताया। बहरहाल हमें उस बहस में नहीं, हम तो ओवरऑल पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर हो सकता है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मैं आज भी ये समझता हूँ कि अगर फोकस होंगे और कोशिश करेंगे कि हम पानी की सूरत हाल, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि आसिफ साहब हमारे लिए तो वे आउट नहीं है। मतलब अगर हमने आपसे, कोई भी हुकूमत हो, वो कोई भी हुकूमत, बिला तफरीक मैं कहता हूँ, जो भी हुकूमत है उसको अब उस प्रायोरिटी ही यही होनी चाहिए कि मुल्क में मैक्सिमम डैम्स बनाए जाए। तो ये बड़े डैम है, लेकिन ये डैम्स हम तो पहले भी समझते थे। अभी उन्होंने बताया कि डैम एक दो साल में नहीं बनता। मैं तो लोगों को पहले भी कहता था कि ना तो डैम एक दो साल में बनता है, ना डैम चंदे से बनता है। तो ये आपको सारा याद ब्लेम होगा, सर, सारा ब्लेम तो पीटीआई पर ही लग सकता है ना, पिछली हुकूमतों पर भी नहीं नहीं जाती नहीं, है मैं वो। नहीं, पीटीआई की तो हुकूमत ही को 3 साल हुआ। देखिए पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत को सिर्फ 3 साल हुए। अभी सर पाकिस्तान में ये ब्लेम तमाम पिछली हुकूमतों को है, तमाम बाशमूल ठीक हो पीटीआई, गया, बाशमूल पीटीआई। ठीक है। ये नहीं है कि किसी एक नहीं, जमात को, इनका तो क्योंकि इनिशिएटिव पहली हमें देखना होगा ना हुकूमतों कि अब ये फ्यूचर में क्या इनिशिएटिव लेने का इरादा रखते हैं या क्या कर रहे हैं। पीटीआई से तो इस बारे में बात हो सकती है, नहीं, माजी में हाँ क्या नहीं हुआ। नहीं, लेकिन पीटीआई से, लेकिन एक और बात भी है, जी देखिए जी, पीटीआई से बिल्कुल इस बारे में बात हो सकती है। साथ ही साथ जब आप आज गुफ्तगू कर रहे हैं, तो जब तक हुकूमत पीटीआई की है, तो जो सवाल होंगे, जो आंसर होगा, वो पीटीआई को ही देना पड़ेगा। अब मजीद फॉर एग्जांपल कि आगे इसमें क्या पेशकदमी हो सकती है, कितना तेजी से काम हो सकता है, जब तक पीटीआई की हुकूमत है, पीएमएलएन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या कोई और जमात तो नहीं कर सकती ना। तो ये सवाल तो आप और मैं या बाकी लोग इन्हीं से करेंगे। तो ये सवाल इनके लिए कि ये काम कितनी तेजी से कर सकते हैं और इन्हें करना चाहिए। दूसरा, एक अहम इशू आपने बहुत अच्छा एक साइन दिया कि लोग 60% पानी जाया करते हैं, बिल्कुल दुरुस्त है। और हमें, हमारे साथ सूरत हाल ये है कि हम अपने इस मीठे पानी को जाया करते हैं और पता नहीं होता। आप देखिए आम में, बेसिस में लोग पानी का नलका खुला रहेगा। हमारे यहाँ अवेयरनेस की बहुत कमी है ना सर। ये जो आवाम, जो बल्कि मुझे जो टीवी स्क्रीन पर लोग देख रहे हैं, बहुत सारे मुझ समेत, आप समेत, लोग नहीं ख्याल रखते सर। जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये एजुकेशन की जरूरत है। इस पे बाकायदा इसके लिए मुहिम चलानी चाहिए, लोगों को इस हवाले से एजुकेट करना पड़ेगा। और ये भी काम हुकूमत का ही होगा, इसलिए कि वो एक बड़े सेक्टर में ये लगाए और लोगों को ये समझाएं कि देखिए हम ये पानी, और दुनिया भर में ऐसा होता है, आप देखें दुनिया भर में ऐसा पानी जाया नहीं किया जाता। तो ये बात, एक तरफ आपको ये एजुकेशन देनी पड़ेगी, दूसरी तरफ आपको बड़े डैम्स तो आपने शुरू कर दिए हैं, उसके लिए देखिए वो तो 10 साल लगेंगे, लेकिन उन 10 सालों में छोटे डैम्स बहुत से बन सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि हुकूमत काम कर रही होगी, और अगर नहीं कर रही उसको तो उस पे उसे करना चाहिए, और अगर कर रही है तो उसकी तशहीर होनी चाहिए, लोगों को ये बावर कराना चाहिए कि हम ये काम कर रहे हैं। पर मैं बिलाल साहब की तरफ आता हूं। बिलाल साहब, मेरा एक सवाल है खास तौर पे ये पानी के हवाले से। मुझे बताएं सर, ये हम देखते हैं कि कराची में पानी की बड़ी किल्लत है। इवन डिफेंस क्लिफ्टन जैसे जो जिन्हें पोश इलाका कहा जाता है, एलीट क्लास लोग रहते हैं यहाँ पे जी, वो भी पानी खरीद कर पीते हैं, यहाँ पे खरीद कर नहाते धोते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो टैंकर माफिया है उसके पास हर वक्त पानी अवेलेबल होता है, ऐसा क्यों है सर? सर जी, आपने बड़ा एक अहम सवाल पूछा। जी प्लीज। देखिए, कराची में पानी है, हाँ, वो अलग बात है कि आपके नल में पानी नहीं आता। ठीक है, ठीक है ना। कराची में 650 मिलियन गैलन पानी की जो है वो शॉर्टेज है।
जो जरूरियात है उस हिसाब से जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो कराची की जो पॉपुलेशन हिसाब से जो आपकी वो एक शॉर्टेज है। ठीक लेकिन है। अगर कराची में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही कर दिया जाए, जो डिस्ट्रीब्यूशन माफिया है, जो वाटर माफियाज हैं, सिस्टम। या वो जो जी, करप्ट मखदूम साहब तरीन को आपका वेलकम कर रहा हूँ कराची भाई। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का जो करप्ट तरीन इदारा है, जो इलीगल कनेक्शन, इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हाइड्रेंट, और जब तक आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कराची वाटर सीवरेज बोर्ड में नहीं होगा, आपका पानी का मसाइल कराची में होगा। और अगर ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कर दें तो हर दूसरे या तीसरे दिन हर बंदा जो कराची में रहता है उसको पानी मिलेगा। ठीक है। लेकिन एक तो ये है कि आपकी जो हाई राइज बिल्डिंग्स बन गई हैं, कोई मास्टर प्लान के बगैर जो है, कराची जो में भी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, ग्रोथ बहुत बढ़ रही है, प्रोजेक्ट डेफिनेटली। स्टार्ट हो गए हैं, वो जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एक आपका उसका रोड मैप होता है, उसका एक आपका पास प्लान होता है, उस हिसाब से आपकी होती है। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि आप बगैर कोई मास्टर मैप के या मास्टर इसके आप है ना जो उसमें आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर करें। अब जाहिर है जहाँ पहले एक इलाके में 25 से 50,000 लोग रहते थे और अब वहाँ 1.5 या 2 लाख की आबादी हो गई है, तो आप मुझे बताएं कि वहाँ पे किस तरह जो है वो। ठीक है, चलिए इस पे मैं बिशारत लेकिन मैं साहब का ये भी कमेंट। समझता हूँ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और इसका जो पानी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपको कराची में जो पानी नहीं मिला वो आपकी सिंध हुकूमत की नाहली, सिंध हुकूमत की नाहली। ठीक हो, बशारत साहब आप क्या राय रखते हैं इस हवाले से? जो टैंकर्स माफिया के पास पानी है, माफिया बन चुका है पूरा, वो तो मेरे ख्याल में शायद इस चीज में भी उनका असर रसूख रखते होंगे कि शहर में पानी नहीं मिलना चाहिए किसी को। अगर पानी सबको मिलने लग गया तो हमारे कारोबार का क्या होगा? आप क्या राय रखते हैं इस हवाले से? देखिए जी, बात ये मैं जी आपने अभी 2 इलाकों का नाम लिया, क्लिफ्टन और डिफेंस। ये तो मैं एग्जांपल ये दे रहा हूँ, कि एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि इनको एलीट क्लास कंसीडर किया जाता है ना, कि भाई मैं- यहाँ तो हर चीज मैं- मिलती मैं- है, इतने महंगे लोग प्लॉट्स ले रहे हैं, रह रहे हैं, तो उनको पानी उन एरियाज का सोचें जहां पे कुछ भी नहीं है। वो जो रेंट के मकान में लोग रहते हैं 20-20 हजार कमा के, वहां भी पानी नहीं है। जी अब मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं ये बात आपको इसलिए कही कि मैं खुद 14 साल से डिफेंस में रह रहा हूँ, और आप यकीन करेंगे कि यहाँ पर वही टैंकर माफिया वाली बात है। पानी खरीद के आप पीते हैं। डीएचए में तो चीजें भी महंगी हैं, प्लॉट भी महंगे हैं, मकान भी महंगे हैं, लेकिन पानी नाम की चीज नहीं है। मैं इस बात में ये बात बिल्कुल दुरुस्त समझता हूँ कि ये पिछले बहुत से सालों से ये जो कराची के मामलात हैं, इसमें जो भी हुकूमत, और डेफिनेटली कोई 12-13 साल से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मखदूम हुकूमत साहब को मैं वेलकम बैक कर रहा हूँ, प्लीज उनका उनको काम शामिल था। करें। जी इस बात से मैं बिलाल की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये सिंध गवर्नमेंट को इस पे अटेंशन देनी चाहिए थी। लेकिन सिवाय हमारी गुफ्तगू में और हुकूमतों की, जैसे आप अगर इनके लिए बात करेंगे तो ये 10 दूसरी एग्जांपल्स देंगे, वजूहत देंगे, ऐसी पीपल्स पार्टी वाले देते हैं, जबकि उन्हें आज तक K4 जो है वो कराची तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। वो कहते हैं उसका भी पानी जो है ना पहले कहीं बह दिया या कहीं रास्ते में कहीं दे दिया। और कराची जो 2.5 से 3 करोड़ की आबादी है, और बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की कि जहां पर लोग 20,000 या इससे भी कम पैसे कमाते हैं, अब वो कैसे पानी पिएगा? कहां से टैंकर? मैं ये सवाल ये, चलें डीएचए में तो पानी नहीं मिलता, चलें अब अल्लाह ताला ने करम किया हुआ है, आप खरीद सकते हैं, पी सकते हैं। सर जो 20,000 वाला है जो कमा रहा है, 20,000 भी नहीं कमा रहा, वो कहां से टैंकर डलवाएगा? वो कहां से पीने का पानी, वो कहां से मिनरल वाटर खरीद कर लाएगा, बॉटल्स लगवाएगा? तो ये बिल्कुल मैं इनके तो पास पानी आता कैसे? इस पे कोई क्रैकडाउन क्यों नहीं होता? इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? देखिए करेक्ट, मैं उसमें भी अर्ज करता हूँ क्रैक डाउन इस तरीके। देखिए ये इसमें बहुत सी चीजें हैं, मैं तो इसमें बाकायदगी से नाम भी ले देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन फिर बहुत सी चीजों पर आपका आजकल पैमरा और बहुत से लोग जो है ना, फिर वो मीडिया को बड़ी वो जद पहुंचाते हैं कि जी इसका नाम क्यों ले दिया, उसका नाम क्यों ले दिया। सर आप ले नाम, मसला कोई नहीं है सर, आप जिम्मेदार शख्स हैं, ये जिम्मेदार चैनल है, आप बिल्कुल नाम लें। जी हाइड्रेंट्स में आपको बताता हूँ कि पहले भी थे। लोग कहते हैं कि वो जो है ना वो भी इदारों के वजह से चल रहे होते हैं, और जब भी कोर्ट ने पहले नोटिस किया हाइड्रेंट्स पे हुआ, लेकिन उस कोर्ट के नोटिस से आम आदमी को नुकसान हुआ, इसलिए कि जब कोर्ट्स नोटिस लेती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोर्टें भी आधा काम करती हैं, आधा काम ये करती हैं कि नोटिस ले लिया, 2 दिन सख्ती कर दी, उससे होता क्या है कि मामला कुछ नहीं हुआ, 2 दिन सख्ती हुई, 2 दिन पानी नहीं मिला, और जो बेचारे खरीद के जो पहले
आप 5 या 6 हजार का टैंकर ले रहे थे, उनके लिए फिर वो टैंकर 8 से 12 हजार 8 रुपए से का हो 12 जाता है। हजार। ठीक फिर है। कोई नहीं पूछता कि भाई ये क्या मसला है, ना कोर्ट पूछती है ना। अदरवाइज ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पानी तो है। बिलाल ने एक अच्छी बात कही थी कि पानी मौजूद है, नलके में नहीं आ रहा। और यही ये तो नलके सारा में नहीं मसला आ है सर। मैं मखदूम साहब सर आपसे पूछना चाहूंगा, आप क्या राय रखते हैं कि ये टैंकर माफिया के पास पानी होता है लेकिन नलों में पानी नहीं आता, ये कौन इसके पीछे जिम्मेदार कौन है सर, और इनके खिलाफ कुछ किया क्यों नहीं जाता? देखें आसिफ साहब, एक पूरा सिस्टम है और पूरा एक सिस्टम, एक माफिया बना हुआ है। टैंकर निचले सतह के जो टैंकरों को डील करते हैं वो भी इस चीज में मुलविस है, ठीक है। कैंटोनमेंट बोर्ड्स वाले भी, ऑफिसर्स भी इनमें इसमें मुलविस है, मिनिस्ट्री ऑफ लोकल गवर्नमेंट भी इसमें मुलविस है, और काफी सारे लोग। मसला ये कि हमारी अवाम में जो लोग हैं वो भी इस चीज में काफी सारे इस चीज में मुलविस है। एक सिस्टम का एक बहुत बड़ा फुकदान है, एक सिस्टम को ठीक होने की जरूरत है, और जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक मैं समझता हूँ। देखें अब पानी, अगर टैंकर माफिया भी एक मसला है कि ठीक है पानी पैसों से मिलता है, लेकिन दूसरा सवाल ये कि क्या हमें पैसों से भी ठीक पानी मिल रहा है? पैसों से भी ठीक पानी हमें नहीं मिलता, मतलब उसमें भी 2 नंबरियां होती हैं। अगर आप अब नॉर्मल अगर आप 5 से 7 हजार रुपए का अगर टैंकर मिल रहा है तो उसमें भी वो पानी कोई ऐसे केमिकल्स मिला के, मतलब कोई, ये भी एक बड़ा संगीन मसला ये है। भी हो सकता है पानी कहाँ का है, कैसे है, कहाँ, बिल्कुल ऐसा ही, आपको पता नहीं होता किस तरह का पानी है वो। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया जी जी जी। और मेरे जी जी आसिफ, ठीक हो, ठीक है। मैं बशारत साहब, आपके क्लोजिंग कमेंट क्या होंगे? प्लीज जरा क्लोज कीजिएगा, मुझे 2 मिनट प्रोग्राम वाइंड अप करना है। जरा बताएं सर, इन मसाइल का हल क्या है? कोई कैंपेन चलानी पड़ेगी, कोई सोशल मीडिया पे कुछ करना पड़ेगा? हम तो अपना वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, रोल प्ले करें, बेसिक नेसेसिटीज के हवाले से शोज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पॉलिसी मेकर्स को बुला सकते हैं, उन तक गुजारिशात पहुंचा सकते हैं जो नुमाइंदे आते हैं पार्टीज के यहाँ पे। सर और क्या किया जा सकता है? आसिफ साहब, आपने बहुत सही टॉपिक पे आज प्रोग्राम भी किया है, और शुक्रिया आप सर। यकीन करेंगे वक्त की अशद जरूरत है, और उनमें से आपने कुछ लोगों को बुलाया हुआ है। देखिए जी, इसकी जरूरत ये कि बिलाल साहब इधर मौजूद है। मैं ये समझता हूँ कि आप ये शहर देखें, लास्ट टाइम पीटीआई ने इस शहर से 30 के करीब में रखा है एमपी और 14 एमएनए की सीटें जीती है। तो इन 3 सालों में ये सवाल अब इनसे भी बनता है। सर वो कहते हैं कि 18वीं तरमीम की वजह से इस पे बहुत बहस हो चुकी है मेरी। सुन ले, मैंने कहा ना, हाँ। नहीं कहने की बात तो वो ये भी कहते हैं कि जी चीनी की माफिया था इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। वो ये भी कहते हैं कि आटे के माफिया था, हम कुछ नहीं कर सकते। वो ये भी कहते हैं कि यार दवाइयों का मामला था, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे जान नहीं छूटती। हुकूमतें जो होती हैं, अगर वो माफिया से ना निमट सके, जैसे मैंने आपको ओपनली कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें सिंध के हवाले से अगर आप बात करें, कराची को फोकस करें, तो सबसे बड़ा अब अगर कोई आदमी गिल्ट नजर आता है या गिल्टी नजर आता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है। और उसकी वजह ये है कि वो 13 साल से इस सूबे में हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही 3 साल से ये भी जीत के आए हैं। अगर ये लोग बजाय इसके कि इश्यूज पर बात करें, उस पर फोकस करें, उसका वादे तो इन्होंने भी किए थे। आते ही मुझे याद है, मेरे दोस्त हैं गवर्नर साहब, उन्होंने कहा था कि समंदर से पानी को मीठा करने का प्लांट लगा रहे हैं। 3 साल गुजर गए, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे सर वाइंड अप करना है। मैं सर मखदूम मोहसिन साहब, सर आपके क्लोजिंग कमेंट्स प्लीज। देखिए, जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा आसिफ साहब, तक चीजें हल नहीं सिस्टम होंगी। ठीक और कैसे होगा? आपसे मुझे तो ऐसा लग रहा है सिस्टम- आपकी बातों से कि भाई पीपल्स पार्टी को सूबे से हटाएं और पीटीआई को ले आएं या जीडीए की हुकूमत आ जाए, तो मेरे ख्याल में आपको नहीं, देखिए, नहीं, आई एम नॉट सेइंग दिस। मैं कह रहा हूँ कि जो काम ना करे, देखिए इलेक्शंस आने वाले हैं, 1-2 साल के बाद इलेक्शंस हैं। अवाम जो भी काम ना करे, अवाम उनको सजाएं दे। अगर पीटीआई की परफॉर्म, मैं पीटीआई से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, हम उनके इत्तेहादी हैं सर। इमरान खान साहब तो कहते हैं सिंध में हुकूमत बनानी है आप लोगों ने अगली मिलकर। नहीं, देखिए, अगर हमारी भी परफॉर्मेंस होगी तो हम हुकूमत बनाएंगे ना। हमें बार-बार अपनी परफॉर्मेंस पे भी हम बार-बार इस चीज का इज़हार कर चुके हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंगों में। हमारी भी अगर अगले 2 साल तक हम कोई नटशेल अगर 5 साल का निचोड़ निकाल कर कोई अगर अवाम को रिलीफ देते हैं तो हमें इलेक्ट करें। नहीं तो अवाम एटलीस्ट उन लोगों को तो बार-बार मौका ना दें जो बार-बार एक नाकामी और एक नाअहली की तरफ मतलब आवाम को धकेल रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे मामला। ठीक हो गया। मखदूम मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया, बिलाल अहमद साहब बहुत शुक्रिया, बशारत मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। और बड़ी एक मेरे ख्याल में बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई है। उम्मीद करते हैं कि ख़ास तौर पर जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जितने भी हमारे मुअज़्ज़िज़ अथॉरिटीज़ हैं, जितने भी वाटर बोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले जो वज़रा हैं, ख़ास तौर पे जितने ऑफिसर्स हैं,
वो भी मेरे ख्याल में जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे और एक सिस्टम बनाने की पाकिस्तान में कोशिश करेंगे, ताकि जो गरीब बेचारा जो शायद 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता उसको पानी ना खरीदना पड़े और टैंकर माफिया से हमारी जान छूट सके। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, आज पूरी कोशिश की हमने इस टॉपिक को कवर करें और एक कोशिश है हमारी स्टार न्यूज़ पे बैठ कर इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करते हुए कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो बेसिक इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के, उन इश्यूज़ पे बात करनी होगी और अब वक्त आ गया कि उनका सोल्यूशन भी निकाला जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात कल रात ठीक 10 बजे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जिंदाबाद। फी अमानिल्लाह।